हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बेटा, किसी भी कंपटीशन लेवल का अगर आपने मैथमेटिक्स स्टडी करना है किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए, तो सबसे जो ज़रूरी टॉपिक है, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है कि आपको ये पता हो, क्योंकि मैथ्स आपको पता है गेम ऑफ नंबर्स है, तो सारी नंबर्स की गेम है। तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो एक नंबर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको किस नेम से बुलाया जाता है, क्या उसकी रेस्ट्रिक्शंस है और क्या उसकी खूबियां हैं। ठीक है, तो हम इस नंबर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए कंपलसरी है। मीन्स आप कोई भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये नंबर सिस्टम, तो अगर आपने मैथ्स पढ़ना है तो नंबर सिस्टम तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम बोलते हैं कि जैसे नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, कि जैसे हम सोचें कि जब सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट होगी, गिनती स्टार्ट हुई, तो कैसे स्टार्ट हुई होगी कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ वस्तुएं होंगी। ठीक है, तो उसको हमने नंबर दे दिया कि ये, जैसे आपने रोमन में पढ़ा है कि वो क्या करते थे, लाइंस लगा लेते थे कि एक लाइन एक चीज़ के लिए, दूसरी के लिए 2 लाइंस, तीसरी के लिए 3 लाइंस। तो जब एक चीज़ चली गई तो उस लाइन को रब कर दिया, तो 1 आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो काउंटिंग स्टार्ट हुई तो वो कैसे शुरू हुई। हमारे पास कोई वैल्यू आई तो हमने उसको काउंट कर लिया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो कि गिनने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। आप ऐसे काउंट करते रहो, पूरी होल लाइफ हम काउंट करते जाएं तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। तो इस जो सेट है इसका नाम हम रखते हैं एन, तो इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। आपको डेफिनेशन नहीं आएगी एग्ज़ाम में कि आप नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, हाँ, सिंबल पूछ सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी एन एफ जी एच, कुछ भी। तो हमें पता हो कि नेचुरल नंबर्स का जो सिंबल है वो एन है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। 1 से 2 हो गया, 2 से 3, काउंटिंग आगे आगे चल रही है। इसका मतलब सबसे जो छोटा नंबर है वो है 1। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? तो आप ये काउंटिंग करते जाओगे, जहाँ पर ये काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी वो आपका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आएगा। तो क्या ये काउंटिंग कहीं पे जाके ख़त्म होगी? कहीं पे भी नहीं ख़त्म होगी। ये तो अपनी पूरी लाइफ भी हम काउंट करते रहें तो ये एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है। जहाँ तक मर्जी इसको काउंट करो, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है जो वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कि है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम बता नहीं सकते। अगर कुछ होता तो बता देते, जैसे इसमें स्मॉलेस्ट है वो 1 है तो हमने बता दिया 1 है। तो सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ नोन एज होल नंबर्स। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब साथ में ज़ीरो भी ले लो। मतलब सारे नेचुरल नंबर तो हमने लेने ही हैं और उनके साथ में ज़ीरो भी लेना है, तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? होल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये तो नेचुरल नंबर्स थे, साथ में हमने लिख लिया ज़ीरो, तो इसको हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से, तो W इस सेट का नाम है। और इस सेट में स्टार्टिंग एलिमेंट है जो 0 है, 1 2 3। तो नेचुरल नंबर्स की तरह ये भी ऐसे ही चलता जाएगा, कहीं पे भी जाके ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आएगा हमारे पास? सबसे छोटा नंबर है जो होल नंबर वो है 0। और सबसे बड़ा होल नंबर, इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास, डज नॉट एग्जिस्ट, कि सबसे बड़ा होल नंबर हम बता नहीं सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, इवन नंबर्स।
तो सिर्फ इवन नंबर की जो डेफिनेशन है, नॉर्मली हम इसको अलग तरीके से आपने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लिखा है। द नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 क्रिएट ए होल नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर्स। नॉर्मली आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो हम ये पढ़ते हैं कि नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 क्रिएट ए होल नंबर, मतलब वो वाले नंबर जिनको 2 से डिवाइड जब किया जाता है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 मीन्स ऐसे नंबर जिनको जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्रिएट पैदा करते हैं, वो क्या पैदा करते हैं, होल नंबर। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनको 2 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक होल नंबर आना चाहिए, तो उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। अब एग्जांपल्स में हमने लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर हम देखें कि 2 को हम 2 से डिवाइड करें तो ये आंसर 1 आ जाएगा जो कि होल नंबर है। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा, ये भी एक होल नंबर है, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड करें तो वो क्या आ जाएगा, 3, वो भी एक होल नंबर है। तो अगर हम -6 को 2 से डिवाइड करें तो वो आएगा -3, तो -3 होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते हैं। तो -3 तो इसमें नहीं लिखा हमने, तो इसका मतलब -3 होल नंबर नहीं है। अगर -3 होल नंबर नहीं है इसका मतलब -6 जो है वो इवन नंबर नहीं है आपका, ठीक है। तो इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 ये ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो अगर हम -6 लिखते हैं तो -6/2 लिखते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब तो -6 क्या आपको लगेगा कि -6 इवन नंबर है। इसलिए हमने इस डेफिनेशन को इस फॉर्म में लिखा है, ये एक्यूरेट फॉर्म है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इवन नंबर है या नहीं। तरीका एक ही है कि जो भी नंबर दिया है उसको 2 से डिवाइड करके देखो, अगर तो आंसर होल नंबर आ रहा है फिर तो वो नंबर इवन नंबर है, अदरवाइज वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर्स, इसके लिए सेम वही डेफिनेशन लिखिए, नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 डू नॉट क्रिएट ए होल नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है। तो जो 2 से डिवाइड करने पे होल नंबर नहीं देते, ठीक है, या हम कह सकते हैं नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते तो वो ऑड नंबर्स है। हम इसको भी लर्न कर सकते हैं, ये तो मतलब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था। कंसेप्ट क्या है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, ये सब बच्चों को पता होता है कि इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 हैं, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि व्हाट इज़ ज़ीरो, इवन और ऑड, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़ीरो क्या है भाई, इवन है कि ऑड है। तो आपको क्या लगता है कि ज़ीरो इवन है या ऑड है? पहले अपना आंसर सोचो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं विद रीज़न, तो आपको पता चलेगा कि जो आंसर आपने सोचा है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास है कि ज़ीरो इज़ इवन नंबर, ठीक है। ज़ीरो इज़ इवन नंबर क्यों? क्योंकि जब हम ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक होल नंबर है। तो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में कहा है कि नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 क्रिएट ए होल नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर। तो ज़ीरो को 2 से डिवाइड किया तो आंसर ज़ीरो आ गया जो कि एक होल नंबर है, तो ज़ीरो जो आएगा वो आपका इवन नंबर आएगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहाँ पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं जी? इंटीजर्स आर द नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो बट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। मतलब ऐसे नंबर्स जो प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, ज़ीरो भी आ सकता है, बट फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन मीन्स आपको इस टाइप में नहीं आने चाहिए नंबर, ठीक है, बटे में नहीं आने चाहिए, जिसको हम
नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में ना हो, पॉजिटिव हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर्स का जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड और आई। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप जेड भी लिख सकते हो, आई भी लिखा जाता है बहुत जगह पे। कॉमनली हम जेड यूज़ करते हैं, आई इसलिए क्योंकि फर्स्ट लेटर आई है। तो जेड में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 0, +1 भी आएगा और -1 भी, 2 भी आएगा, -2 भी, +3, -3, +4, -4 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलते जाएंगे। तो इसको आगे हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में। पॉजिटिव इंटीजर्स वो हैं जो कि प्लस में हैं। तो प्लस में कौन से हैं आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स जो कि नेगेटिव है, माइनस में है। तो माइनस में कौन कौन से हैं? सिंबल इसका जेड माइनस है, इसका जेड प्लस है। तो माइनस में है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये आ गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जीरो? जीरो क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या लगता है आपको? पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जब आप पॉजिटिव काउंट करोगे तो भी उसमें ज़ीरो नहीं आएगा, जब आप नेगेटिव काउंट करोगे तो उसमें भी ज़ीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक डेफिनेशन और बनती है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स वो इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है। मतलब ये आपके सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसमें से आपने वो वाले इंटीजर छोड़ देने हैं जो कि नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जो नेगेटिव है, सॉरी, नॉन नेगेटिव निकालने हैं। तो जो जो नेगेटिव है वो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर -1 नेगेटिव है, इसको निकाल दो। -2 नेगेटिव है, इसको निकाल दो। -3 को निकाल दो, -4 को निकाल दो। तो सारे जो नेगेटिव वाले थे उनको हमने छोड़ दिया। तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव नहीं का मतलब नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में क्या आएंगे? 0, 1, 2, 3 ये बच जाएंगे आपके, क्योंकि माइनस वाले हमने निकाल दिए। तो अगर हम किसी लेमैन से पूछते हैं, आम बच्चे से पूछते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या फ़र्क है, तो वो कहेगा कोई फ़र्क नहीं है जी, पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव सेम है। बट अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से शुरू होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 से शुरू होते हैं आपके। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि 0 जो है ना तो वो नेगेटिव में काउंट होता है ना ही पॉजिटिव में काउंट होता है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एक्चुअल में वो आपके नेचुरल नंबर्स ही बन जाते हैं, क्योंकि 1 से शुरू हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर्स के इक्वल आ गए, और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो आपके किसके इक्वल आ गए? डब्ल्यू के, होल नंबर्स के इक्वल, होल नंबर्स के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेज से बन जाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ जी, कौन सा है स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो हमने देखा कि इंटीजर्स की तो कोई लिमिट नहीं है, ये कम होते जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये कम होते ही चले जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ तो उसका भी आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी सबसे बड़ा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताओ, ये आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसमें आपने सबसे बड़े वाला बताना है। तो हमें पता है कि -3 और -4 अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा होगा? -3 और -4 में से कौन सा इंटीजर बड़ा है? ठीक है, तो बड़ा है -3। कैसे पता चलता है कि -3 बड़ा है? तो ये सारा कुछ होता है जी नंबर लाइन से। ये है एक नंबर लाइन,
जिसके ऊपर अगर हम लिखें तो ये काउंटिंग, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2, ये -3। तो जो नंबर अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि 2 बड़ा है। क्यों है? तो हम कहते हैं भी वो तो होता ही बड़ा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। 2 1 से बड़ा क्यों है? जो भी नंबर अगर हम दो नंबर कंपेयर करते हैं, जो राइट साइड पे लाई करता है ना वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड पे लाई करता है वो छोटा होता है। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इनमें से 2 राइट पे है, 1 लेफ्ट पे है, तो 2 बड़ा है और 1 छोटा है। अगर हम -3 और -2 को कंपेयर करेंगे, -3 और -2, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा आएगा? बड़ा आएगा -2। और अगर हम -2 और -1 को कंपेयर करेंगे तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? क्योंकि राइट साइड पे -1 है तो बड़ा इंटीजर हो जाएगा आपका -1। इसका मतलब इस सेट में, पूरे इस सेट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा इंटीजर आ जाएगा -1। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताओ, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर आएगा -1। अगर क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताओ, तो इस सेट का स्मॉलेस्ट, इसको आप कम करते जाओगे तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नोट है हमारे पास व्हाट इज जीरो, कि जीरो क्या है वो हमने बता दिया कि नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। और ग्रेटेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। इंटीजर्स के बाद आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स क्या है इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझते हैं। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, p बाय बोल सकते हो आप, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p/q के तरीके में लिख सकते हैं। p और q क्या है? कहता है ये दोनों इंटीजर्स हैं। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम ऐसे तरीके से लिखें कि ऊपर भी एक इंटीजर आ जाए, नीचे भी एक इंटीजर आ जाए। बट जो नीचे वाला इंटीजर है, हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, बट जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, इसका सिंबल है। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू p/q, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये क्यू है जो आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देखो। फर्स्ट एग्जांपल है 1। अब 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/1। तो यहाँ पर p कितना आ गया आपका? p आ गया 1, q भी 1 आ गया। तो 1 को हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, इसका मतलब 1 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो -7 है, -7 को हम लिख सकते हैं -7/1। तो यहाँ पर -7 भी आपका इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये भी रैशनल नंबर बन गया। अब है हमारे पास 2.25, तो 2.25 हो जाएगा 225/100। इसको हम कैंसिल कर देंगे 25 के टेबल पे, तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2.25 है ये 9/4 लिखा गया। तो 9 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, तो ये भी p/q की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब 2.25 भी एक रैशनल नंबर है। अब हमारे पास है 0.3 बार। 0.3 बार का मतलब होता है 0.33333, ये चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आएगा हमारा 1/3 के इक्वल, क्योंकि अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, तो ये 9 हो जाएगा 1। ठीक है, तो फिर एक 0 आएगी यहाँ पे, फिर 3 पे डिवाइड होगा 9 1, एक 0 आएगी, फिर 3 पे
9। तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म होगा नहीं। तो इसका मतलब जो 1/3 है वो आपका ये चीज़ बनती है, ठीक है। लेकिन 0.3 बार है जो, वो 1/3 के इक्वल आता है। तो अगर वो 1/3 के इक्वल आ गया तो वो P/Q की फॉर्म में आ गया। ये तो दोनों इंटीजर्स हैं, तो 0.3 बार भी एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही 0.6 बार है तो ये 0.6666, ये भी ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो एक और चीज़ देखें, जो 2.25 है, इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आए और ये ख़त्म हो गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट होता है जो किसी जगह पे जाके ख़त्म हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं हम इसको। और जो ये है 0.33333, ये क्या है आपका, कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, बट एक चीज़ और देखो, तो ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है आपका 333333333, हमेशा यही चलता रहेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग की जगह पे एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग का मतलब भी सेम होता है रिपीटिंग। ठीक है, हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, आरडी अकाउंट, एफडी तो सबको पता होगा, फिक्स डिपॉजिट होता है। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आपको हर मंथ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, मतलब बार बार। तो रिपीटिंग और रेकरिंग एक ही बात है, यहाँ पे डिपॉजिट ही लिखा गया, तो रेकरिंग डेसिमल लिखना था हमने यहाँ पे। ओके, तो डेसिमल, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो रैशनल नंबर मीन्स जो नंबर P/Q की फॉर्म में आते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है, P और Q क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो जो नंबर या तो ऑलरेडी आपके पास इंटीजर्स हों, या फिर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हों, या फिर जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद है हमारे पास रियल नंबर्स। आप सोचोगे इरेशनल नंबर नहीं करवाया सर ने, तो इरेशनल नंबर हम रियल नंबर के बाद पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ठीक है, चाहे आप ये वाला पॉइंट लो, चाहे ये वाला, मतलब चाहे यहाँ पे ले लो पॉइंट, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, जो मर्जी पॉइंट ले लो आप, हर एक पॉइंट एक नंबर को डिफाइन करता है, वो नंबर है रियल नंबर। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड ए रियल नंबर। तो ये एक रियल लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट जो लोगे उसको हम बोलते हैं जी रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने रियल नंबर वर्ड यूज करना था, इसलिए पहले रियल नंबर पढ़ा। तो ए रियल नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल। कहते हैं वो वाले रियल नंबर जो रैशनल नहीं हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन आ गई, ए रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। मतलब हमने रैशनल की डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे, कि जो हमें पता है रैशनल कौन से होते हैं, वो नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो कहते हैं जिन नंबर्स को हम नहीं लिख सकते, कैन नॉट, जिन नंबर्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे के नंबर्स क्या हैं, रैशनल नहीं है, तो वो क्या है, इरेशनल है। या फिर इसकी एक अपनी डेफिनेशन है जिसमें रैशनल नहीं आता वर्ड, तो हम बोलते हैं ए नॉन रेकरिंग, मतलब ऐसे जो कि रिपीट ना हो रहे हों, नॉन टर्मिनेटिंग और कभी ख़त्म भी ना हो डेसिमल्स। तो मतलब पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट्स आए हमारे पास जो ना तो रिपीट हों ना ही कभी ख़त्म हो। तो अगर ऐसा नंबर आता है ना, तो वो नंबर रैशनल तो हो नहीं सकता, क्योंकि रैशनल में तो क्या होता था, या तो टर्मिनेट कर जाते थे, अगर टर्मिनेट नहीं करते थे तो रिपीट होते थे। बट अगर ना तो वो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको कैलकुलेट करना आता होगा, तो अगर नहीं भी आता तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये है,
1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 एंड सो ऑन। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये रिपीट भी नहीं करता, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 के बाद 1 आया था, नेक्स्ट टाइम फिर 4 के बाद 1 नहीं आया तो कुछ और आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर 1 के बाद 4 आया था, तो यहाँ पर 1 के बाद 3 आ गया, है ना। ये नहीं है कि 1 के बाद हमेशा 4 ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2 के बाद 1 आ गया, तो नेक्स्ट टाइम जब 2 आया उसके बाद अगर फिर वापस 1 आके वापस चलना शुरू हो जाता तो रिपीट करता। लेकिन 2 के बाद यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 आ गया। तो इसका मतलब इसमें तो चेंज होके आते ही रहेंगे डिजिट्स। तो ये नंबर क्या है, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही कहीं ख़त्म हो रहा है, तो इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही पाई की वैल्यू आपने सुनी होगी, हम पाई को नॉर्मली यूज़ करते हैं 22/7 या फिर 3.14, ये उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। बट पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो तो इनफाइनाइट डेसिमल्स तक जाएगी, लेकिन ना तो ये डेसिमल के बाद रिपीट होगा ना ही ये ख़त्म होगा, तो इसलिए पाई जो है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब हम इस सारे नंबर सिस्टम को सम अप करते हैं। तो एक फ्लो चार्ट बनाया हमने। फ्लो चार्ट में अगर हम देखें तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं रियल नंबर्स, एक तो रैशनल और दूसरे इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में आगे कोई टाइप नहीं होती, बट जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स में आगे होते हैं हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो इंटीजर्स, एक वो जो कि रैशनल तो हैं पर इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर 3/5 है, ये रैशनल तो है 3/5 पर इंटीजर नहीं है। और अगर हम लिख दें -2 या फिर हम लिख दें 1 या हम लिख दें 5, तो ये आपके इंटीजर्स भी हैं और रैशनल भी हैं। तो रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स हो गई। इंटीजर्स हैं तो वो आगे दो टाइप के हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में आपके -1 -2 -3 आएंगे, नॉन नेगेटिव में 0 1 2 3 4 5 आएंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को आगे हमने दो टाइप्स में लिख दिया, ठीक है। एक तो अकेली 0 को अलग कर दिया और 1 2 3 4 5 अलग कर दिए, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव में 0 से लेके आने थे ना, नॉन नेगेटिव में हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो ये आते हैं 0 1 2 3, तो इसकी दो टाइप्स बना दी, 0 को अलग कर दिया और 1 2 3 4 अलग कर दिए। तो ये आपके क्या बन गए, नेचुरल नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं उसके ऊपर आता है होल नंबर्स, होल नंबर्स के ऊपर आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के ऊपर आता है रैशनल, रैशनल के ऊपर आता है सबसे जो एंड है वो हमारे पास है रियल नंबर। तो इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको ये याद करना आसान हो जाए। तो जो रियल नंबर्स हैं, ये बॉक्स मान लो रियल नंबर्स का है, तो इसमें दो तरह के नंबर्स हैं, एक तो रैशनल और दूसरे इर्रेशनल। इर्रेशनल में आगे कोई टाइप नहीं होती। इर्रेशनल की एग्जांपल्स हैं √2, पाई, √3, √5, √7, सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा है रैशनल, ये आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल में आगे उसकी सब टाइप होती है इंटीजर। तो जैसे 2/3 5/7 0.3 बार, ये रैशनल तो हैं, ठीक है, रैशनल के तो अंदर हैं ये, पर इंटीजर के अंदर नहीं है, क्योंकि 2/3 इंटीजर नहीं है, 5/7 इंटीजर नहीं है। तो रैशनल के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं और नॉन इंटीजर्स भी। ये नॉन इंटीजर्स हैं जो बाहर लिखे हैं, ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर्स आते हैं, तो होल नंबर्स में माइनस वाले नहीं आते। तो जो -1 -2 -3 -4 है, ये होल नंबर से तो बाहर है पर इंटीजर के अंदर है, मतलब ये होल नंबर्स नहीं है बट इंटीजर्स हैं। होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स जो कि 1 2 3 4 होते हैं। तो होल नंबर में 0 भी आती है, तो 0 जो है वो नेचुरल से बाहर है, होल नंबर के अंदर है। तो सबसे जो छोटा सेट है वो है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बीच में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। उसके बीच में अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड कर दें तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। उसके अंदर अगर हम फ्रैक्शंस वाले नंबर ऐड कर दें तो वो रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। और उसके भी अंदर अगर हम इर्रेशनल नंबर्स भी ऐड कर दें तो वो रियल नंबर्स का सेटअप बन जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इसको अच्छे से देखना और इसको अच्छे से लर्न करना, क्योंकि सभी कॉम्पिटिशन्स का जो बेस है मैथमेटिक्स का वो हमारा नंबर सिस्टम ही है।